बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफ़ उल हदीस की हदीस नंबर 25 का मुताला करेंगे और ये बुखारी शरीफ का जो साथी जो दोस्त मतन घर में बैठ के पढ़ते हैं तो वो बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 26 को मुताला करेंगे। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें ये कहा है कि मन क़ाला इन्नल ईमान हुवल अमल, कि उस शख्स की दलील जो कहता है कि ईमान अमल ही का नाम है। यानी इस हवाले से मुताला करेंगे आज कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उनसे सवाल किया गया कि अफजल अमल क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर पूछा गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद करना सबसे बड़ा अफजल है। फिर फरमाया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर, यानी वो हज जो कबूल किया जाए। तो हदीस का मतन यह है कि अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अय्युल अमल अफजलु क़ाला ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही क़ीला सुम्मा माज़ा क़ाला अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह क़ीला सुम्मा माज़ा क़ाला हज्जुन मबरूरुन रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया और पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना सबसे अफजल है। फिर सवाल किया गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना अफजल है। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज जो कबूल हो, हज मबरूर जो है वो सबसे ज़्यादा अमल है, काबिल कबूल अमल है और अफजल अमल है। इस हदीस में यानी जो मुख्तलिफ़ उम्मत के अंदर जो है ना फ़िरके गुज़रे हैं, उनमें से एक फ़िरका जैसे कि पीछे भी हमने मुताला किया वो मुर्जिया कबीला था और उनका अकीदा, मुर्जिया जो है ना वो मसलक अकीदे रखने वाले लोग थे और यानी ग्रोह था और फ़िरका था। तो ये जो फ़िरका था इसका अकीदा और अकीदा ये था कि ईमान को कोई अमल जो है ना तो फ़ायदा पहुँचाता है और ना ही नुकसान पहुँचाता है। तो वो ये समझते थे कि अमल का जो है ना ईमान के साथ कोई उसको बढ़ाने में और घटाने में जो है ना कोई दखल नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, ईमान जो है ना वो घटता भी है, बढ़ता भी है और उसका अमल के साथ जो है ना बड़ा ताल्लुक है। तो इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से पहले कुरान मजीद की कुछ आयात लेकर आए और उन्होंने उसका तज़किरा किया। ये वो आयात हैं जो इंसान को तरगीब दिलाती हैं कि वो ईमान लाने के बाद जो है वो अमल करे और नेक आमाल के ज़रिए से उसके जो है ना ईमान में पुख्तगी भी पैदा होती है और उसके ज़रिए से उसको जन्नत में भी दाखिला मिलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 72 इसको लाए, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, कहा कि ये वो जन्नत है जिसका तुमको वारिस बनाया गया है। उरिस्तुमूहा, कि जिसको तुमको जो है ना वारिस बनाया गया है इन आमाल के सबब से जो तुम करते थे। यानी दुनिया में इंसान जो आमाल करता है उसके नतीजे में जो है ना तुम्हें इस जन्नत का वारिस बनाया गया है। अब यहाँ पर जो है ना इसका मतलब यह है कि जन्नत में दाखिले के दो सबब हो गए बुनियादी तौर पर। एक सबब तो ज़ाहिर है इंसान के ज़ाहिरी यानी ईमान लाना और ईमान लाने के साथ दूसरे नंबर पर नेक अमाल करना। एक सबब तो ज़ाहिरी अमाल हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसका रास्ता जो है ना, एक आदमी जब ईमान ले आता है तो उसका रास्ता जन्नत की तरफ सीधा हो जाता है और फिर उसके बाद जब वो नेक अमाल करता है तो उसका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाता है जन्नत में दाखिल होने का। लेकिन जो दूसरा जो हकीकी सबब है जन्नत में दुखूल का, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है कि जो तमाम इंसानों को जो है वो
यानी छा जाएगी, इंसानों के ऊपर छा जाएगी, और उसके सबब से अल्लाह जो है ना उस रहमत के अंदर इंसानों को ढांप लेगा। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जो है ना अपने अमल की वजह से कम ही दाखिल होगा, लेकिन सिवाय इसके कि अल्लाह की रहमत होगी उसके ऊपर। तो फरमाया कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भी यही मामला होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा मामला भी यही होगा कि हम जो है ना, जो हकीकी सबब है जन्नत में दाखिले का, वो अल्लाह की रहमत का सबब होगा, जिसकी वजह से यानी ये दूसरा हकीकी सबब है। असल हकीकी सबब भी यही है, और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर इंसान के अमाल हैं जो उसको मुस्तहिक बना देते हैं। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल जो है अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ बताई वो ईमानियात है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना। इससे ये बात साबित होती है कि ईमान लाना और दायरा इस्लाम में दाखिल होना बज़ाते खुद एक अमल है। यानी बहुत सारे कुफ़ार जो है वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए और उन्होंने ईमान नहीं लाया, तो वो इस अमल से महरूम रहे। तो एक शख्स दायरा कुफर से दायरा इस्लाम में आता है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये काम बज़ाते खुद एक अमल है। इसी तरीके से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को अफजल करार दिया। इसका मतलब यह है कि इस्लामी रियासत का क़याम और इस्लामी रियासत के क़याम के साथ साथ उसका दिफा और उसकी तोसी, यानी दोनों चीज़ें जो है वो जिहाद के ज़रिए से मुमकिन होती हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जो अफजल तरीन अमल है उसको जिहाद करार दिया। और फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि हज मबरूर। हज मबरूर का मतलब यह है, दरअसल ये इस्लामी रियासत की एक इज्तिमाइयत होती है जिसमें उम्मत मुस्लिमा जो है ना एक जगह पर एक लिबास में एक दिन के अंदर वो जमा हो जाती है और वहाँ पर हज मबरूर हज करती है। और ये वो हज होता है जो सारी उम्मत को यकजा करके एक लिबास में, एक अंदाज में, एक वक्त तक जो है ना वक्त का डिसिप्लिन भी है और सारे लोगों की जो है ना वो तफरीक को ख़त्म कर देता है। सब लोगों को, इंसान को जो है ना अल्लाह ताला अपना बंदा बना के पेश करता है। और यहाँ पर फरमाया कि हज मबरूर का मतलब यह है कि वो हज जिसमें गुनाह कम हो, कम से कम जो है ना उसमें गुनाह हुआ हो और वो रियाकारी से पाक हो। और फिर ख़ास तौर पर जो है ना इंसान की साबिक़ा ज़िंदगी जो गुजर रही होती है उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो जाती है, तो इसको हज मबरूर कहते हैं। यानी एक आदमी हज करके आ गया, उसके बाद उसने यानी कबीरा गुनाहों से इज्तनाब शुरू कर दिया, फ़राइज़ की पाबंदी शुरू कर दी, लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दिए, अल्लाह का हक़ भी अदा कर रहा है और बंदों का हक़ भी अदा कर रहा है। तो ये तब्दीली जो है ये हज मबरूर की निशानी होती है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ईमानियात का तज़किरा किया। अब इसका मतलब यह है कि ईमान जो है ना वो सबसे अफजल तरीन अमल है और वो बुनियादी अमल है कि जब एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यौम आखिरत पर, तकदीर पर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब ईमान ले आता है तो जो ये गैब का इल्म है उसके ऊपर ईमान ले आता है। जन्नत और जहन्नम के ऊपर जब इंसान का ये अकीदा और ईमान बन जाता है, यानी गैब के ऊपर जब वो ईमान ले आता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये सबसे जो है ना यानी बुनियाद है इंसान के लिए जो है ना जन्नत के अंदर मरातब मुतय्यन करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना, जिहाद और हज मबरूर को अफजल करार दिया। लेकिन बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे आमाल को जो है वो अफजल तरीन करार दिया है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना, गरीबों को और मिस्किनों को और यतीमों को खाना खिलाना जो है ये अफजल तरीन अमल है। और साथ फरमाया कि सलाम को आम करना ये अफजल तरीन अमल है। इसी तरीके से हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि बेहतरीन जो है ना यानी मुसलमान वो है, यानी अफजल अमल उस शख्स के अमल को करार दिया कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथों से दूसरे इंसान महफूज रहें। तो ये यानी एक दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इन चीज़ों को अफजल करार दिया। इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हालात को देखकर हर जगह पर मुख्तलिफ जो है ना वो अमल को अफजल करार दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स ताकतवर है, साहिब सरवत है
اور گھر میں جو ہے نا کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں، تو اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اسلامی ریاست کے دفاع اور توسیع کے لیے جو ہے نا جہاد افضل عمل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کہا کہ آپ جہاد کریں، اس کو افضل عمل قرار دیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جہاد میں جا رہے تھے، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس کی والدہ بوڑھی تھی یا اس کے والدین بوڑھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد سے روک کے یہ کہا کہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، بے سہارا ہوں اور پیچھے کوئی ان کی حفاظت اور رکھوالی اور دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے لیے افضل عمل جو ہے نا والدین کی خدمت کو قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے جس معاشرے کے اندر بھوک اور افلاس موجود ہو لیکن کچھ لوگ صاحب ثروت ہوں، اب صاحب ثروت کو دیکھ کے اور دوسری طرف بھوک اور افلاس کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے حالات کے مطابق یہ بات فرما دی کہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے بعض معاشرے کے اندر اور خاندانوں کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے اور نفرتوں کو اور غرور کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں کٹنے کے بجائے سلام کو عام کریں، تو وہاں پہ سلام کو عام کرنا افضل عمل قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر جو ہے نا تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے اور علمی بڑائی اور مال و دولت کی بڑائی اور خاندانی بڑائی ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا ترش روئی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں جب کسی نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل تو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد مختلف مواقع پہ، ایک تو ظاہر فرائض نے اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنا ہے، دوسری طرف سے کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن درمیان میں جتنے اعمال ہیں ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، حالات کو دیکھ کے، سوال کرنے والے کے ذہن کو دیکھ کے اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے اور اس کے مالی وسائل کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر افضل عمل مختلف مواقع پہ مختلف چیزوں کو قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ افضل عمل انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے دفاع اور اس کی توسیع کے لیے، یعنی ایک اسلامی ریاست ہوگی تو اس کے اندر جو ہے نا لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے نا نیک اعمال کر سکیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا فرائض کی پابندی کی جا سکے گی، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جا سکے گا، معاشرے میں پیار اور محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو لازم قرار دیا اور اس کو افضل عمل قرار دیا۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی اجتماعیت کا تذکرہ کیا کہ جب ایک اسلامی ریاست ہوگی اور اس کے اندر انسان مسلمان بس رہے ہوں گے، یا امت مسلمہ بحیثیت مجموعی جو ہے نا ایک امت ہے اور ایک قبیلہ ہے اور ایک گروہ ہے اور ایک قوم ہے، تو اس کے لیے، اس اجتماعیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کو افضل ترین عمل قرار دیا۔ اگرچہ حج کی جو ہے نا مختلف، یعنی صاحب استطاعت ہونا چاہیے، صاحب یعنی صحت والا انسان ہونا چاہیے اور وہ سفر کر سکتا ہو اور حج کے جو ہے نا فرائض ہیں ان کو ادا کر سکتا ہو، مناسک کو ادا کر سکتا ہو، لیکن یعنی اجتماعیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا تذکرہ کر دیا کہ جس کے اندر گناہوں سے اجتناب ہو اور ساتھ ساتھ ریاکاری سے جو ہے نا وہ انسان پاک ہو۔ تو اس اجتماعیت کے لیے، اچھا یہ جو ہے نا یعنی یہاں پر اجتماعیت کے لیے حج مبرور کا تذکرہ کیا، لیکن باقی احادیث جن کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا وہ ساری احادیث وہ ہیں جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان ایثار اور قربانی، پیار اور محبت پیدا کرتی ہیں، جو معاشرے کو جوڑنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، شیطان معاشرے میں کام کر رہا ہوتا ہے، انسانوں کو کاٹتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے جن عناصر کی طرف توجہ دلائی، اس میں کہیں بزرگوں کا احترام قرار دیا، کہیں جو ہے نا نفرتوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا معاشرے میں سلام کو عام کرنا قرار دیا، کہیں جو ہے نا غرباء اور مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانا افضل ترین قرار دیا۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو تو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ مثال کے طور پر یعنی ایمان لانا،
तमाम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के ऊपर ईमान लाना, जो यानी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये सारी जो ईमानियात हमें बताई गई, इनके ऊपर ईमान लाना तमाम मुसलमानों के लिए बराबर है। दूसरे नंबर पर फ़राइज़ का यानी पाबंदी करना, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़राइज़ लगाए हैं उनकी पाबंदी करना, वक्त के ऊपर उनको अदा करना। तीसरा उसूल जो है ना, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करना है। अलबत्ता चौथा उसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को जोड़े रखने के लिए और उसके प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कभी जो है ना बुज़ुर्गों के एहतराम अफजल करार दिया, कभी खाना खिलाना अफजल करार दिया। अब यहाँ पर इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि इस्लामी रियासत माशरे के अंदर देखे कि इंसानों के अंदर कौन सी कमी जो है ना अमाल के अंदर पाई जाती है, माशरे को तोड़ने वाले कौन कौन से अनासर हैं जिनसे इंसानों को बचाना है। इसलिए माशरे में इस्लामी रियासत और इस्लामी हुक्मरानों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए से देखें कि किस महल्ले के अंदर, किस इलाके के अंदर, किस ज़िले के अंदर, किस सूबे के अंदर क्या खामियां हैं, लोगों की जो है ना उसके अंदर क्या चीज़ें जो है ना पनप रही हैं। तो उन चीज़ों को दबाने के लिए जो बुराइयां हों और जो वहाँ पर नेकियां कम हो रही हों, उन नेकियों को तरगीब दिलाने के लिए ये तो इस्लामी रियासत जो है ना वो काम कर सकती है। इसलिए यहाँ पे इस हदीस से हमें ये बात साबित होती है और ये बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूलों को अपनी जगह पर बयान किया, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब को अपनी जगह पर बयान किया और साथ साथ फ़राइज़ को अपनी जगह पर बयान किया, लेकिन माशरे में इंसानों को जोड़ने वाली और प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उनको बाज़ मुकामात पर किसी जगह पर किसी को अफजल करार दिया, किसी दूसरी जगह पर दूसरी चीज़ को अफजल करार दिया। इसलिए ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो माशरे में प्यार और मोहब्बत, इसार और कुर्बानी और एक दूसरे के यानी हुकूक और फ़राइज़ को बयान करती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आप मेरे लिए भी दुआ करें और वालिद मोहतरम सैयद मारूफ शाह शिराज़ी आजकल बहुत सख्त बीमार हैं और वो मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर एडमिट हैं पिछले 1 माह से। तो उनको जो है ना मल्टी माइलोमा बोन कैंसर है, तो उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो है ना हम सबको ईमान सलामत करे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और उनको जो है ना सेहत कामिला और आजिला जो है ना वो अता फ़रमाए और उनका साया हमारे सरों पर बरकरार रखे। अभी इस बीमारी की हालत में भी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रात को जो है ना 3 बजे उनकी कैफियत ज़रा संभली तो उन्होंने बैठ के जो है ना यानी कुछ तहरीर लिखी और वो मुझे भेजी उसी रात को, और फिर वो जो है ना इस मैगज़ीन के अंदर जो है ना उनकी वो तहरीर आ रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका जज्बा, उनका इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, इल्मी काम और इल्मी काम के साथ ज़ौक़ व शौक़, यानी वो हमारे लिए बहुत आइडियल और एक मिसाली शख्सियत हैं। और ख़ुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्होंने बड़े अरसे तक काम किया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हसनात को कबूल फ़रमाए, लग़्ज़शों से जो है ना अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला उनका साया जो है ना हमारे सरों पर तादेर जो है ना बाकी रखे और उनको सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाए। तो आप हज़रात से भी दुआ है कि आप उनके लिए जो है ना दरख्वास्त है कि आप उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जो है ना सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।